नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजीएन न्यूज। मैं आपके साथ निधि माली। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहीद दिवस पर कोरिया पुलिस ने परेड ग्राउंड में दी शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, परिजनों को किया सम्मानित। कोरिया कलेक्टर ने धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की, सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने किया बिहार बॉर्डर से 2 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार, ठगी के 4 लाख रुपए हुए बरामद। कोरिया पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के अमर शहीदों को बैकुंठपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें अपनी भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी। ज्ञात हो कि 61 वर्ष पहले अक्टूबर 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस की एक छोटी टुकड़ी के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तभी से प्रति वर्ष 21 अक्टूबर को देश के कोने कोने में दिवंगत वीरों की स्मृति में पुलिस शहीद दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। कोरिया एसपी त्रिलोक बंसल ने देश में पिछले 1 वर्ष में शहीद हुए कुल 264 अधिकारी कर्मचारियों के नामों का वाचन किया। वहीं परेड के द्वारा शोक शस्त्र की कार्यवाही की गई। शहीद दिवस परेड कार्यक्रम में पधारे जिला कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों, गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधि, जिला कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी, शहीदों के परिवार के साथ उपस्थित लोगों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र एवं फूल माला अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपस्थित शहीद परिवार के सदस्यों को शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में धान खरीदी के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक कर तैयारियां की। कलेक्टर ने धान खरीदी की तैयारी की बिंदुवार समीक्षा कर खरीदी केंद्रों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा खाद्य अधिकारी से खरीदी केंद्रों और समितियों की जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर श्री लंगे ने चेकलिस्ट अनुसार फर्ड, काटा बाट, डनेस, कैप कवर, आर्द्रता मापी यंत्र, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की व्यवस्था, खरीदी केंद्रों में नए एवं पुराने बारदानों की उपलब्धता, नए खरीदी केंद्रों हेतु आवश्यक तैयारी, किसान पंजीयन की स्थिति, कस्टम मिलिंग की तैयारी की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री लंगे ने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। इससे पूर्व 31 अक्टूबर तक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। अवैध धान परिवहन और भंडारण को रोकने कड़ी व्यवस्था के निर्देश दिए। केंद्रों में कलेक्टर, एसपी सहित सभी संबंधित अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर चस्पा किए जाए। उन्होंने कोचियों, बिचौलियों पर नजर रखने के निर्देश दिए तथा कहा कि किसानों के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, सभी पंजियों का संधारण करें, धान खरीदी में बारदाने की समस्या ना हो। कोरिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में अड़ंगा लग गया है। मामले में हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद करीब 2 सप्ताह से कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरी तरह से बंद है। ज्ञात हो कि बैकुंठपुर में कलेक्टर श्याम धावड़े ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण कराने डीएमएफ से 3.60 करोड़ की प्रशासकीय मंजूरी दी थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। निर्माण एजेंसी ने नवंबर 2021 में टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद ठेकेदार को काम दिया था। ठेकेदार करीब 1 साल से कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रहा था, जिस पर स्थानीय नागरिक संजय अग्रवाल ने कॉम्प्लेक्स निर्माण के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने करीब 2 सप्ताह पहले निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। फिलहाल कॉम्प्लेक्स का निर्माण बंद पड़ा हुआ है। गौरतलब है कि स्पोर्ट्स और फिटनेस में कोरिया को अव्वल बनाने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की स्वीकृति मिली थी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत एवं कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने विशेष पहल की थी। यह बैकुंठपुर में नवीन कन्या कॉलेज और पीजी कॉलेज परिसर के सामने सरकारी जमीन पर बन रहा था। करीब 3 एकड़ के क्षेत्रफल पर बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 इंडोर मल्टीपर्पज हॉल बनाने, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स की सुविधाएं मुहैया कराने ड्राइंग डिजाइन तैयार है। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। दीपावली और एकादशी त्योहारों के रंग मनाएं प्रमीला होंडा परिवार के संग। प्रत्येक खरीदी एवं बुकिंग पर पाएं बम्पर धमाका ऑफर।
5,999 रुपए के न्यूनतम डाउन पेमेंट पर ले जाएं होंडा की कोई भी गाड़ी और पाएं 5,000 रुपए का कैशबैक, 5 लाख का इंश्योरेंस। पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करने पर पाएं 2,000 का एक्सचेंज बोनस। मात्र 7.99% ब्याज दर पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक बुकिंग पर पाएं एक चांदी का सिक्का और स्क्रैच कार्ड। कार्ड स्क्रैच करने पर आपको मिलेंगे ढेरों उपहार। ऑफर सीमित समय तक, तो देर मत कीजिए, जल्दी हमसे संपर्क कीजिए। हमारा पता है प्रमीला होंडा, उड़गी नाका के पास, मेन रोड, बैकुंठपुर। मोबाइल नंबर 7000405012 8120505444। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.pramilahonda.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहीद दिवस पर कोरिया पुलिस ने परेड ग्राउंड में दी शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, परिजनों को किया सम्मानित। कोरिया कलेक्टर ने धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की, सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने किया बिहार बॉर्डर से 2 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार, ठगी के 4 लाख रुपए हुए बरामद। मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से ठगी किए गए नगद राशि के साथ मोबाइल और कार भी जब्त किया है। मामले की जानकारी देते हुए एमसीबी जिले के एसपी टीआर कोशिमा ने बताया कि मनेन्द्रगढ़ के दिलीप गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका साईं राम मर्चेंट सीमेंट रॉड शीट पाइप का फर्म है, जिसमें रमाको सीमेंट सीट का डीलर बताकर 2 व्यक्ति फर्जी तरीके से 5,10,000 रुपए लेकर चले गए, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया एवं अज्ञात आरोपियों को पकड़ने हेतु पुलिस स्पेशल टीम का गठन कर मामले की पतासाजी शुरू की। हमें जानकारी मिली कि आरोपीगण कैमूर बिहार के रहने वाले हैं। फिर हमारी टीम को वहां भेजा गया, जिसमें थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़ सचिन और साइबर सेल की टीम साथ में गई। वहां जाने के बाद आरोपियों की घेराबंदी की जा रही थी, तो ये जानकारी मिली कि आरोपीगण दोनों जो हैं अलग अलग जगहों पर नेपाल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ठगी करने के लिए इसी तरह और ग्राहक फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आरोपियों को फिर पकड़ा गया और पकड़कर उनसे जब पूछताछ की गई, यहाँ लाया गया, तो उनकी गाड़ी से नोट जैसा ही छापने का एक प्लेन पेपर से कटिंग करके डेमो दिखाते हैं ये लोग, जो ग्राहक फंसाते हैं उनको। और इस बीच में वो लोग अपने पास पहले से जो सही नोट रहता है वो छुपा कर रखे रहते हैं, वो भी उसी तरह के केमिकल में डूबा रहता है, जिसको आपके सामने लाकर, ग्राहक के सामने लाकर ये साफ करते हैं और दिखाते हैं कि आपके सामने हमने ये प्लेन पेपर की कटिंग करके इससे हमने नोट बना दिया है। जबकि सच्चाई ये है कि ये किसी प्लेन पेपर से नोट नहीं बनाते हैं, जो छुपा कर रखे रहते हैं उसे नज़र बचा के ये लोग जो ग्राहक हैं उनको दिखाते हैं, ताकि ग्राहक को ये यकीन हो जाए कि इस केमिकल से असली नोट बनाया जा सकता है। तो इस तरह का भी नोट बनाने का एक फर्जी तरीका इन लोगों के द्वारा ईजाद किया जा रहा था, जिसके लिए ये लोग ग्राहक की तलाश करने यूपी जा रहे थे। उस दौरान हमारी टीम ने इन्हें पकड़ा है।
अपराध की विवेचना के दौरान विशेष टीम को उत्तर प्रदेश के मोहनिया एवं बिहार के भभुआ जिले कैमूर रवाना किया गया। पुलिस टीम आरोपियों के ठिकाने पर लगातार पतासाजी कर रही थी, लेकिन आरोपी अपना ठिकाना बदल बदल कर लोगों को ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान आरोपियों का बिहार नेपाल बॉर्डर के समीप होने का पता चला, जहां पुलिस ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मनेंद्रगढ़ में आकर व्यापारी दिलीप गुप्ता को रामाको सीमेंट का फर्जी डीलर बताकर सीमेंट, रॉड, सीट सस्ते दाम में देने के नाम से ठगी करना स्वीकार किया। एक स्विफ्ट डिजायर कार है, कीमत 4.5 लाख रुपये। एक i10 कार है जो 6 लाख रुपये की है। 2 नग मोबाइल हैंडसेट और नेपाल की करेंसी जो कि 100 का नोट है और एक 20 का नोट है, वो भी इनसे रिकवर हुआ है। और यहाँ की घटना में जो 5,10,000 रुपये ठगी की गई थी, उसमें से भी 4,60,000 रुपये रिकवर किया गया है। सर, अब तक ये पकड़े गए आरोपी से छत्तीसगढ़ में और किसी को नहीं इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? पूछताछ इनके द्वारा अभी प्रारंभिक जो पूछताछ की गई है उसमें ये स्वीकार किया गया है कि बिलासपुर में भी इनके द्वारा घटना करने की योजना थी और उसके लिए भी ये लोग अभी टीम बनाते और कुछ दिनों बाद भेजते, लेकिन हमारी टीम उसके पहले ही इन्हें राउंड अप कर लिया और पकड़ के। पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार इन युवकों के पास से ठगी के 5 लाख रुपए में 4,60,000 नगद, 2 कार, 2 मोबाइल, 2 नग नेपाली मुद्रा सहित कुल 15,30,000 जब्ती की है। इसके अलावा आरोपियों के पास से नकली नोट बनाने की सामग्री भी जब्त की गई है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मनेंद्रगढ़ का दिलीप गुप्ता है जो कि छड़ सीमेंट का व्यवसाय करता है। ये आउटर में इसकी दुकान है। जो आरोपीगण हैं वो बाहर की दुकान संचालन करने वालों को ही अपने टारगेट पे लेते हैं। इन लोगों के द्वारा बताया गया, आरोपियों के द्वारा, कि ये रामको कंपनी के डीलर हैं और इन्हें छड़ सीमेंट की सप्लाई करेंगे, जिसके जो सामान है मार्केट से इन्हें सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इन लोगों ने सैंपल दिखाया, सैंपल प्रार्थी के द्वारा पसंद किया गया और पसंद करने के बाद इन्हें ऑर्डर किया गया। ये 2 या 3 दिन बाद आरोपीगण फिर से आए और बोले कि हम आपको 1 सप्ताह के बाद पूरा मटेरियल भेज देंगे, आप हमें जो भी अमाउंट देना चाहते हैं दें। तो यहाँ का जो प्रार्थी है दिलीप गुप्ता, उनके द्वारा 5,10,000 रुपये जो आरोपी गण हैं, पहला आरोपी है रणधीर, दूसरा है मेहताब अली, ये दोनों कैमूर बिहार के रहने वाले हैं, जो कि यहाँ जब आए थे दोनों बार तो बिना नंबर की नई गाड़ी से आए थे। उससे 5,10,000 रुपये लेकर चले गए और जाने के बाद फिर अपना मोबाइल बंद कर दिए और कोई संपर्क नहीं हुआ। तब फिर प्रार्थी दिलीप गुप्ता के द्वारा थाना मनेंद्रगढ़ में लिखित में सूचना दी गई और उस लिखित सूचना के आधार पर यहाँ अपराध क्रमांक 349/2022 धारा 420 ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बैकुंठपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल में एक अनुभवहीन शिक्षक की प्राचार्य के रूप में नियुक्ति किए जाने से लोगों में भारी नाराजगी है। वर्तमान प्राचार्य, जिसके कुशल प्रबंधन में अल्प समय में स्कूल अपनी अलग पहचान बना चुका है, को हटाकर उनके स्थान पर एक अनुभवहीन शिक्षक को, जिसका सेवा काल लगभग 3 वर्ष है, को प्रभारी प्राचार्य के रूप में प्रशासनिक सांठगांठ से पदस्थ कर दिया गया है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यह शिक्षक पड़ोसी विकास खंड में एक दूरस्थ विद्यालय में पदस्थ है और शहर से वहां अप डाउन करता है तथा इस शहर में घर घर जाकर ट्यूशन करता है। यह जानकारी भी मिली है कि इस शिक्षक से वरिष्ठ शिक्षक भी इस विद्यालय में कार्यरत है। ऐसे में इनका प्रशासनिक नियंत्रण कैसे रहेगा, यह सवाल भी बना हुआ है। शुक्रवार को श्रद्धा महिला मंडल बिलासपुर के साथ सौम्य महिला समिति बैकुंठपुर ने खान प्रभावित क्षेत्र कटगोड़ी में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया।
कटगोड़ी के ग्राम पंचायत उसनापुर में 50 ग्रामीण महिलाओं को सौम्य महिला समिति बैकुंठपुर की अध्यक्षता संगीता कापरी ने साड़ी, दीपक एवं स्वल्पाहार का पैकेट प्रदान किया। सभी ग्रामीण महिलाओं को अध्यक्ष ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके बीच पुनः आने की बात कही। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। नमस्कार। दीपावली और एकादशी त्योहारों के रंग मनाएं प्रमीला होंडा परिवार के संग। प्रत्येक खरीदी एवं बुकिंग पर पाएं बम्पर धमाका ऑफर। 5,999 रुपए के न्यूनतम डाउन पेमेंट पर ले जाएं होंडा की कोई भी गाड़ी और पाएं 5,000 रुपए का कैशबैक, 5 लाख का इंश्योरेंस। पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करने पर पाएं 2,000 का एक्सचेंज बोनस। मात्र 7.99% ब्याज दर पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक बुकिंग पर पाएं एक चांदी का सिक्का और स्क्रैच कार्ड। कार्ड स्क्रैच करने पर आपको मिलेंगे ढेरों उपहार। ऑफर सीमित समय तक, तो देर मत कीजिए, जल्दी हमसे संपर्क कीजिए। हमारा पता है प्रमीला होंडा उड़गी नाका के पास, मेन रोड, बैकुंठपुर। मोबाइल नंबर 7000405012 8120505444। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.pramilahonda.com।